अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CNN पाकिस्तान की फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बड़ा अहम इंटरव्यू करने जा रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो है जन्नतुल बकिया में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी लख्त जगह जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनके मज़ार के हवाले से जो पंजाब असम्बली में करारदाद पेश की है, आज हम जिन्होंने पेश की है उन्हीं से आज बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा जो चैनल CNN पाकिस्तान इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सईद हसन मुर्तज़ा साहब, पंजाब असम्बली में आप MP और पीपल्स पार्टी के आप पार्लिमानी लीडर भी हैं। आपने करारदाद पेश की, पूरी कौम जो है बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए आपको खराज अकीदत भी पेश करिए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के साथ। बहुत मेहरबानी जी। सर, सबसे पहले हमारा सवाल ये है आपसे कि ये जो ख्याल है बीबी का रोजा मुबारक बनाने के हवाले से, फिर आपने बड़ी अहम बात की इसके साथ साथ कि उसके जो अखराजात हैं वो भी मैं खुद जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, तो ये ख्याल आपको कैसे आया? देखिए जी, ये तो कोई ख्याल ऐसा नहीं है जी कि कोई नए सिरे से आना है। हमारा एक रूहानी रिश्ता है खानदान रिसालत से, और हम ये समझते हैं कि जिस शख्स का ईमान पुख्ता नहीं है खातिमुल नबीयीन पे, तो वो मुसलमान ही नहीं है। और ये किसी एक फिरके के लिए भी नहीं है, किसी एक मखसूस तबके के लिए नहीं है। वो रहमतुल आलमीन है। वो गैर मुस्लिमों के लिए भी जो है वो इंतहाई काबिल एहतराम है, और उन्होंने उनसे भी बड़ी अकीदत और बड़ी मोहब्बत की, और अपनी मोहब्बत से ही उन्होंने कुफार मक्का को भी दावत दी, और मदीना में भी जो तबलीग हुई वो सारी उनकी मोहब्बत थी, उनका लोगों के साथ उनकी सीरत थी, और उससे ही उन्होंने सबके दिल जीते। और आज जो मजहब इस्लाम है वो उन्हीं की बदौलत है, और इसमें कोई चीज ऐसी दिल में आने वाली तो थी नहीं। ये तो हमारा अकीदा है कि उस घर के अलावा कोई घर नहीं है, उस चौखट के अलावा कोई चौखट नहीं है। अल्लाह ताला जो है वो कसमें खाता है जनाबे रिसालत माब की, और अगर हमारी अकीदत उनके घराने से होगी, और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा एजाज है कि मैंने जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैह पाक की के हक की आवाज उठाई कि उनका रोज़ा मुबारक तामीर होना चाहिए, और उनकी जो हुर्मत है वो सारी दुनिया के सामने होनी चाहिए। और ये इसमें कोई ऐसी बात ज़हन में आने वाली नहीं है। और फिर मैं ये समझता हूँ ये तो उन मालिकों की अता है और करम है मेरे पे कि उन्होंने ये कोई एक सदी का तकरीबन वाकया था जो किसी को नसीब नहीं हुआ, और मौला पंजतन पाक के सदके उन्होंने मुझे ये एजाज बख्शा कि मैं उनके लिए आवाज उठाऊं। और जहां तक खर्च और अखराजात की है, तो जो कुछ है वो उन्हीं की देन है, उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की जूतियों का सदका है जो आ रहे हैं। और वो अगर वहां लग गया तो मेरी तो आखिरत भी ठीक हो गई, दुनिया भी मिल गई। और मैं नहीं समझता जी कि कोई ख्याल आने की बात है। बस ये उस घराने की अता है और उनकी करम नवाजी है कि जो कुछ मेरे से करवाया, जो कुछ मैंने किया, मैं तो समझता हूँ कि मैं इस काबिल ही नहीं था जितनी इज्जत और प्यार मुझे मिला। शाह साहब, एक और आपसे जो अहम दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो जब करारदाद पेश की, इस हवाले से आपने जो अपनी लीडरशिप है क्या उसको भी आपने इन्फॉर्म किया? और दूसरा, ये जो प्रैक्टिस है जिस तरह की आपने ये करारदाद पेश की है, क्या इस तरह की जो करारदाद है बाकी सूबों में या कौमी असम्बली में भी पेश होनी चाहिए? देखिए जी, जहां तक लीडरशिप का ताल्लुक है तो वो मेरी उनसे जो दुनियावी और नजरियाती लगाव उनसे है वो अपनी जगह है। और मैंने पहले गुजारिश की है
کہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، اور میری قیادت بھی اسی چیز پہ ایمان رکھتی ہے، یقین رکھتی ہے۔ میں نہیں سمجھ رہا کہ اب میں نے نماز پڑھنی ہو اور میں وہ پوچھتا پھروں کہ جی میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ یہ ہمارے دینی فرائض میں شامل ہے، یہ چیزیں یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے، ان کے لیے تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور باقی جہاں تک آپ نے کہا کہ اس قسم کی جو قراردادیں ہیں، وہ یہ آپ پرائیویٹ ممبر ڈے پہ کوئی ممبر بھی لا سکتا ہے، اور میں پنجاب اسمبلی کے تمام ایم پی ایز کا اسپیکر کا اسمبلی سیکریٹریٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام مبارکباد کے بھی مستحق ہیں۔ ساروں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، یونینیمسلی یہ قرارداد جو ہے وہ پاس ہوئی، اور اللہ تعالیٰ تمام ممبران کو، اسپیکر کو، تمام اسمبلی سیکریٹریٹ کے جو افسران ہیں، ملازمین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے، اور اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پاک کا روضہ تعمیر ہوا ہے، اور ہم جا کے ان کے در سے اپنی جو روحانی خواہشات ہیں، جو ہماری ایک روحانی عقیدت ان سے اور لگاؤ ہے اس گھر سے، وہاں جا کے ہمیں وہ روحانی تسکین ملے۔ اللہ پاک کو سب کو دکھائے جی، تمام امت مسلمہ کو دکھائے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ اس قرارداد کو بنیاد بنا کر جو حکومت پاکستان کس حد تک یہ عوامی جو موقف یہ پیش ہوا ہے، اس کو سعودی حکومت تک پہنچائے گی، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، یہ حکومت کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ اگر ان کی جو عوام ہے، ان کے جو لوگ ہیں جو انہیں ووٹ دیتے ہیں اور ایسے منصب پہ بیٹھاتے ہیں، یہ ان کو ان کے دلوں کی ترجمانی کرنی چاہیے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل کی ترجمانی ہوگی۔ ہم سعودیہ سے ہر قسم کی جو ہے وہ امداد بھی مانگتے ہیں، ہم ان سے قرضے بھی مانگتے ہیں، تو اگر ہم اپنی روحانی تسکین کے لیے بھی انہیں سچے دل سے کوئی چیز کہیں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کو بھی کوئی چیز ایسی رکاوٹ ہوگی کہ وہ نہ بنائے، کیونکہ کسی بھی مسلمان کا جو ایمان ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک خاتم النبیین کی پہ یقین نہ ہو، جب جناب رسالت مآب کے آخری نبی ہونے پہ یقین نہ ہو، جب ان کی عقیدت، ان کے ناموس کا احترام نہ ہو، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا بھی کوئی بھی آدمی جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہ ہم سارے مسلمانوں کی دل کی دھڑکن ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پاک کا جو روضہ مبارک ہے وہ تعمیر کیا جائے، اور ان کی نشانیاں جو ہیں وہ ہم دیکھیں، ہم اپنی روحانی تسکین کے لیے وہاں جائیں، ہم وہاں اپنی دعائیں التجائیں مانگیں، ہم ان کا واسطہ دے کے اپنے پروردگار سے اپنی تمنائیں اور اپنی جو آرزوئیں ہیں وہ پوری کرنے کی دعائیں مانگیں۔ سر، یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں، اس سے پہلے کبھی اس طرح کسی نے اس طرح کی آواز بھی نہیں اٹھائی۔ جس طرح آپ کہہ بھی رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ پوری پاکستان سمیت بیرون ملک سے لوگ آپ کو اس عمل پہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، تو کیا آپ یہاں تک رک جائیں گے، یا آپ کیا جو سعودی سفیر ہیں پاکستان میں، کیا آپ کا وہ بھی ارادہ ہے ان سے بھی ملاقات کرنے کا اسی حوالے سے؟ دیکھیں جی، یہ سفارتی جو تعلقات ہیں وہ حکومتوں سے ہوتے ہیں، کوئی بھی عام شہری جو ہے وہ اس قسم کا نہیں کرتا۔ اور جہاں تک دباؤ کا تعلق ہے جی، یہ چیزیں دباؤ سے نہیں ہوتی جی، یہ محبت اور عقیدت سے ہوتی ہیں اور سچے دل سے ہوتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو بھی ہدایت دے اور انہیں اس اجر عظیم میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں، جو جس سطح پہ ہے اس سطح پہ وہ یہ کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔
सिंध में चूंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आप अपनी लीडरशिप को क्या मशवरा देंगे कि वहां पे भी करारदाद इस तरह की आनी चाहिए? देखें जी, ये मैं नहीं समझता कि कोई मुझे मशवरा देने की जरूरत है। मेरी उनसे गुजारिश जरूर होगी कि जो मेरे सिंधी भाई हैं वो भी मानने वाले लोग हैं, और जो तसव्वुफ का सिंध के अंदर जो जिस हद तक है, मेरे ख्याल में उन्हें खुद से भी करना चाहिए, और वो मुझे उम्मीद है कि करेंगे भी। और एक काम शुरू हुआ है जी, देखें उसमें क्या, हमने कोई एहतजाज नहीं किया जी, हमने कोई किसी से छीनने की कोशिश नहीं की। ये हमारी ख्वाहिश थी, हमारे दिल की ख्वाहिश थी। और सऊदी हुकूमत से भी मेरी गुजारिश है कि वो लोगों के जज्बात को महसूस करें, और ये रोजा तामीर करने में अपना किरदार अदा करें जी। हमारा एहतजाज नहीं है किसी से, ना ही कभी उस घर ने ये कहा है कि आप, हाँ कोई जुल्म होता हम एहतजाज करते। ये तो हमारा हक है जी, हम अपने हक के लिए गुजारिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम अपना हक लेंगे। सर, आखिरी सवाल, आप पाकिस्तानी कौम को, जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क भी हैं, उनको क्या पैगाम देंगे इस करारदाद के बाद? देखें जी, मैं दुआ गो हूँ सबके लिए कि अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इस वबा से उन्हें महफूज फरमाए, इस दुनिया की जो खुशियां थी, जो काम काज थे, वो सारे वापस लौटें, और हम उन्हीं खुशहाल दिनों की तरफ लौटें, और अल्लाह पाक हमें ये सआदत नसीब फरमाए कि हम उस दर पे जाएं और वहाँ अपनी दुआएं भी मांगे, और वो जो रौनकें थी खाना काबा पाक में और जो मस्जिद नबवी की थी वो सब बहाल हों, और हमारी जन्नतुल बकी में हाजिरी भी कबूल व मंजूर हो, हम वहाँ भी जाएं, रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दें, और अपनी आकबत के लिए, अपनी आखरत के लिए उनसे दुआएं भी मांगे, उनसे माफियां भी मांगे, अपने गुनाहों की माफियां मांगे, ताकि हमारी दीन और दुनिया में अल्लाह पाक हमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। हम एक दफा फिर आपको मुबारकबाद देते हैं, और हमारी कोशिश भी होगी कि जो आने वाले दिन में आपके साथ इन टच रहा जाए, और मजीद भी आपको आगे जो सियासत के हवाले से भी आपको प्रोग्राम में मदऊ किया जाए। बहुत शुक्रिया सईद हसन मुर्तजा साहब, पार्लिमानी लीडर, पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रुकन, पंजाब असम्बली से हमारे साथ थे। नाज़रीन, आपने सुना, उम्मीद है आपको हमारा जो प्रोग्राम है ये पसंद आया होगा। आपका मेजबान नसीर बुखारी सेहत पाकिस्तान के फोरम से आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।